नमस्कार दोस्तों, आज अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड पार्ट अपन देख रहे हैं। तो कैसे इसमें अपने वो काम करना है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो आप सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद में पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 1 का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या होता है। यहां से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे करते हैं, देखो आप शिफ्ट को दबाओगे, राइट एरो करोगे, देखो राइट की साइड जा रहा है, ये सेलेक्ट हो रहा है, ब्लू कलर में जो होता जा रहा है ये सेलेक्ट होता जा रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हो, एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है, जैसे THAT स्पेस, और अगर कंट्रोल और शिफ्ट को दोनों को दबाते हो तो एक एक वर्ड पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां से अगर आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाते हो तो एक एक लाइन सेलेक्ट होती है, और अगर वापस ऊपर करते हैं तो वापस ही अनसेलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के करते हैं तो एक एक पैराग्राफ ये सेलेक्ट कर लेता है। सिंपली मैंने कुछ एक लाइन सेलेक्ट कर लिया है, यहां से सब स्टिक थ्रो के ऊपर क्लिक कर दिया है, इस लाइन के ऊपर एक एरो आ जाएगी, ये लाइन कट जाएगी, यहीं से कटती है और यहीं से हट जाती है। इसके आगे आता है, यहां से आप इन फोन्ट्स की स्टाइल चेंज कर सकते हो, स्टाइल्स बदल सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखो अलग अलग स्टाइल्स, आपको जो भी स्टाइल्स लेनी है वो स्टाइल्स आप ले सकते हो। मैं चाहता हूं ये वाली स्टाइल ही वापस इनमें आ जाए, तो आपको ये फॉन्ट स्टाइल मैच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहां क्लिक रखिए और फॉर्मेट पे एंटर के ऊपर क्लिक करके ये वाली स्टाइल इसमें फेर दीजिए, ये वाली स्टाइल इनमें भी आ जाएगी। ये लो जी। अच्छा, इनकी साइज बड़ी करनी है इतनी दूर की, तो यहां से जाके आप इस एरो के ऊपर क्लिक कीजिए। यहां से जैसे जैसे गिनती बढ़ी वैसे वैसे शब्दों की साइज बढ़ी, जैसे जैसे गिनती छोटी वैसे वैसे शब्दों की साइज छोटी हो जाएगी। यहाँ पे 2A है, इसके द्वारा साइज बड़ी होती है और इसके द्वारा साइज छोटी होती है। साइज से ही समझ में आ रहा है किससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी। यहां नियम ये कहता है कि आप फॉन्ट स्टाइल 8 से लेके 72 तक कर सकते हो, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियम अगर पूछता है तो 8 से 72, RSCIT में किसने पूछा हुआ, 8 से 72 की टिक लगाया था सब बच्चों ने, और वही सही आंसर था। लेकिन यहां से अगर आपको ज्यादा करना है, यहां मैंने कर दिया 110 साइज कर दिया, एंटर दबा दिया, इनकी साइज 110 हो गई। अब 72 करके भी बता देता हूं, कुछ विद्वान ये भी कह देंगे ये 72 ही हुई है, 72 करके बताता हूं, ये 72 है। मैंने यहाँ पे कर दिया 11, ये वापस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप साइज बड़ी छोटी कर सकते हो। आगे देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा H2O, इस सूत्र में 2 डाउन आता है, तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट करना। तो अगर किसी को भी आपको ऊपर या नीचे भेजना है तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए। एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ अपना एरो काम में लेते हैं। अगर लेफ्ट सेलेक्ट करना तो लेफ्ट की साइड, और राइट में सेलेक्ट करना तो राइट एरो का प्रयोग करेंगे। यहां से सब स्क्रिप्ट हो जाता है। ये देखो नीचे चला गया, सर वापस ऊपर कैसे आएगा, वही सिंपली प्रोसेस करना होगा। आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहां से इसके ऊपर क्लिक करना है। आप बिना सिलेक्ट भी इसको वापस ऊपर ला सकते हो, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हो। लेकिन ऊपर नीचे करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर मतलब सुपर स्क्रिप्ट और नीचे मतलब सब स्क्रिप्ट। जैसे मैंने यहाँ पे ये इसके स्क्वायर लगाना है तो 2 को सिलेक्ट किया और यहां से इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो ये आपको समझ में आया होगा। यहां पे इस पैराग्राफ में मैंने नोट किया कि सभी सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में, कैरेक्टर ये देखो O, U में Y बड़ा है, वेन में W बड़ा है। तो इस प्रकार से ये पहले कैरेक्टर क्या है, बड़े ABCD के हैं। मैं चाहता हूं ये सारे ही छोटे हो जाएं, तो आप देख सकते हो O, Y और W तीनों स्मॉल लेटर में हो गए। यहां से अगर आप इसको अपर केस करते हैं तो सारे बड़ी ABCD में हो जाते हैं, और यहां से अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाता है, और टॉगल केस करते हैं तो पहला छोटा हो जाता है, बाकी बड़ा हो जाता है। और यहां से सेंटेंस केस करते हैं तो पहला बड़ा हो जाता है। ये प्रोसेस में चलती रहती है। अभी आप देखोगे शब्दों का कलर ब्लैक है और शब्दों के बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है, आपको नजर आ रहा होगा। यहां से सेलेक्ट किए हुए शब्दों के बैकग्राउंड में अपना कलर दे सकते हैं, जैसा कि कलर आ गया। अच्छा, इस कलर को हटाने के लिए वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करके नो कलर कर देना है, बैकग्राउंड कलर रिमूव। शब्दों में कलर देना है, जैसे 2 लाइन सेलेक्ट कर ली तो 2 लाइनों में कलर आएगा, ये देखो ये आ गया। बैकग्राउंड में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो जी।
अब बैकग्राउंड को हटाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, वही सेलेक्ट करके बैकग्राउंड वाले के ऊपर जाके नो कलर करना पड़ेगा। अब इनको नॉर्मल करना है, नॉर्मल सामान्य ब्लैक कलर में चलते हैं। यहां से क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। यहां से ये कर दिया, ये कर दिया, ये कलर दे दिया सर, स्टाइल दे दिए। अब सर इनको हटाने के लिए तो हमारे को सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, बोल्ड भी को हटाना पड़ेगा, इटली को हटाना पड़ेगा, अंडरलाइन को हटाना पड़ेगा और फॉन्ट कलर को हटाना पड़ेगा। अब ऐसी समस्या आ गई तो क्या करना है, समय बचाने के लिए सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, नॉर्मल, बात खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो लाइन है ये थोड़ी सी आगे पीछे है। मैं थोड़ी सी शब्दों की साइज बड़ी छोटी कर देता हूं एक बार समझाने के लिए। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि देखो लाइन थोड़ी सी बैक है, ये थोड़ी आगे है, बैक है। तो ये क्या इशू है, इसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। यहाँ जो आता है ये कहता है सेंटर। सेंटर मतलब ये दोनों तरफ से बीच में लिखता है। ये देखो, ये देखो बीच में कर दिया। अच्छा, यहां मैंने क्या राइट, ये देखो राइट में आ गई, इधर राइट की साइड से समान होने लगे, दोनों तरफ से समान, दोनों तरफ से ये देखो बराबर आने लगे। पहले छोटी बड़ी लाइनें आ रही थी, बराबर आ रहा। कुछ विद्वान ये कहेंगे सर ये तो छोटी आ रही है। बिल्कुल ये छोटी आ रही है क्योंकि इसमें शब्द ही इतने ही है। अगर किसी में शब्द ही इतने ही है तो इतना ही लिखेगा। आ गई बात समझ में। अच्छा, एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यहां आया, मैंने सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया, ये कर्सर यहां आएगा, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, इधर राइट में कर दिया तो राइट से लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कुछ विद्वान ये कहते हैं सर ये राइट में आ रहा है हमारा तो कर्सर आ ही नहीं रहा। अरे भाई इधर लेफ्ट में क्लिक कर दो, यहां से लेफ्ट में लिखना स्टार्ट कर देगा, यहां से सेंटर में लिखेगा, यहां से राइट में लिखेगा और यहां से लिखेगा लेफ्ट से, लेकिन राइट तक फुल लाइन लिखेगा। आई होप आपको ये पैराग्राफ की सेटिंग समझ में आया होगा। लेफ्ट में कंट्रोल एल की शॉर्ट की चलती है, सेंटर में कंट्रोल ई चलता है, राइट में कंट्रोल आर चलता है। और इस दोनों तरफ करने के लिए, समान करने के लिए, ये जैसे इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल जे दबा देना, इसको बोलते हैं जस्टिफाई करना, दोनों तरफ से समान कर देना, बराबर कर देना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।